हमने हमेशा पढ़ा है ना सूत्रों में कि सारे एग्जॉल्टेड प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देंगे, डेबिलिटेटेड प्लैनेट बुरे रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसा नहीं देखने को आता। आप देखिए, जिस व्यक्ति की कुंडली में एग्जॉल्टेड प्लैनेट पड़ा है वो व्यक्ति उस चीज से परेशान ही मिलेगा। एक्चुअली बात यह है कि जो एग्जॉल्टेड प्लैनेट है वो रिजल्ट देने के लिए बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब वो रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। कौन सा रिजल्ट? जो प्रॉमिस है वो, जो आपके कर्मों के फल के द्वारा वो देगा, वो रिजल्ट वो आपको देगा। और नीच का है तो हम कहेंगे कि वो कमजोर हो गया। लेकिन नहीं, नीच का प्लेनेट भी एक्चुअली उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि चंद्रमा एक पूर्णिमा का और एक अमावस्या का, ये दोनों टाइम में वो डिफरेंट तरीके से स्ट्रांग है। अमावस्या में भी वो स्ट्रेंथ में ही है, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ है वो दूसरे काम के लिए यूज होगी। और जो पूर्णिमा का है चंद्रमा वो भी स्ट्रेंथ में ही है, लेकिन वहां जो स्ट्रेंथ है उसका फ्लेवर बदल रहा है। तो नीच का प्लेनेट भी एक्चुअली कमजोर, अगर आप समझते हैं तो ये समझने के लिए है कि कमजोर है। और अगर आप बहुत प्रैक्टिकली देखकर समझना चाहें, इमेजिनेशन के साथ समझना चाहें, तो ऐसा समझिए कि एक बड़ी सी मसाल जल रही है रूम में, और जितना उस मसाल में तेल है या उसमें जो फ्यूल है, उतने ही फ्यूल के साथ मैं एक दिया जलाता हूँ। तो मशाल बहुत तेजी से अपना ईंधन खत्म करके शांत हो जाएगी, और जो दिया है वो धीमे धीमे अपना ईंधन खत्म करेगा और लंबे समय तक जलेगा। तो जो दिए वाला है वो नीच का प्लेनेट, और जो मशाल वाला है वो उच्च का प्लेनेट। वो बड़ी तेजी से आपके सामने रिजल्ट रखता है और लाकर एक पत्थर खड़ा कर देता है और कहता है, "अब मैं चलता हूँ।" इसीलिए आप देखिए कि एक्सॉल्टेड प्लेनेट वाले के अंदर एक्चुअली उस फ्लेवर से संबंधित ईगो आ जाता है, क्योंकि मशाल बहुत तेजी से जल रही है, संभाल नहीं पा रहा वो। और उसी ईगो के कारण वो कहता है कि मैं मास्टर हूं, और जब मैं मास्टर हूं तो तू मेरे सामने नीचे बैठ, बगल में नहीं बैठ सकता। तो वैसी स्थितियों में तो वो परेशानी पैदा करेंगे ना उसके कारक। जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, उसके पास दूसरा फ्लेवर देखने को मिलेगा कि आपके पास चेकलिस्ट मिलेगी। उसके पास चेकलिस्ट होती है कि ये फैक्टर्स किसी में मिलेंगे तो ये व्यक्ति मेरे पास आने को करीब है। जैसे वीनस एक्सॉल्टेड किसी का, उसके पास चेकलिस्ट है अपने पार्टनर को लेके कि मेरा स्पाउस इन इन चेकलिस्ट को पूरा उतरेगा तो ही वो मेरे घर में आएगा। और ये सेम चेकलिस्ट आप देखिए नीच के वीनस वाले के भी पास हो रही है, जिसका दिया जल रहा है, ईंधन दोनों में है ना। लेकिन एक चंद्रमा पूर्णिमा का और एक चंद्रमा अमावस्या का हो गया। वो जो एक्सॉल्टेड वाला था ना, वो उसकी चेकलिस्ट आपके सामने अलग ढंग से आएगी, और जो नीच वाला है ना उसकी चेकलिस्ट अलग ढंग से आएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि वीनस किसी का नीच का है तो वो व्यसनी हो सकता है, व्यसन में उतर सकता है। एक्सॉल्टेड वाला व्यसनी नहीं होता हम कहते हैं, लेकिन एक्सॉल्टेड वाला भी व्यसनी हो सकता है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? फर्क है इंड रिजल्ट। वो मशाल जो जली और खत्म हो गई, जब वो मशाल खत्म होगी और जब वो दिया खत्म हो जाएगा, तो अंत में जो छोड़ के जाएगा वो रिजल्ट बहुत जरूरी है। तो एक्सॉल्टेड प्लेनेट का जो अंत है ना, जो एक्सॉल्टेड वीनस की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो उसका अंत तो हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में हो जाए, लेकिन नीच के प्लेनेट का जो अंत होगा ना, वो हो सकता है गर्त में जाके हो जाए, क्योंकि बहुत धीमे से दिया जल रहा था और अभ्यस्त हो गया था व्यक्ति उसी वातावरण के साथ। और जब वो बुझेगा तो वो परेशान हो जाए। ये फर्क है एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड में। एक्सॉल्टेड प्लेनेट का मतलब समझना है कि अब इसमें फोर्स है, आपको वो रिजल्ट दे सकता है। देखिए एक्सॉल्टेड प्लेनेट और डेबिलिटेटेड प्लेनेट की जब हमने बात की ना, तो हमने
एक साइन का हिस्सा बनाया कि ये जो साइन है यहाँ पर प्लेनेट एक्सॉल्टेड होता है, और ये साइन है यहाँ पर प्लेनेट डेबिलिटेटेड होता है। वो साइन क्या है? आसमान में एक स्थान है ना, हमारे आसमान में एक स्थान है जहां से हम कहते हैं कि वो डेबिलिटेटेड हो गया। सूर्य जब डेबिलिटेटेड होता है, तब आप देखिए गर्मी खत्म हो रही होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो प्लेनेट है वो डेबिलिटेटेड हो गया है अब। तो अब वो अपनी रश्मियां, अपनी ऊर्जा हम तक पहुंचाने में बहुत समर्थ नहीं है। तभी तो ठंड आने लगती है ना। फिर वो स्कॉर्पियो में जाता है, ठंड और बढ़ जाती है। और वो सेम सूर्य अगर एरीज में था तो हम कहते थे बहुत गर्मी है, और अभी एक्सॉल्टेड है सूर्य। इसी प्रकार से सारे ग्रह आसमान में, तो जहां वो डेबिलिटेटेड हो रहे हैं, इसका मतलब कि वहां से वो हम पर प्रभाव डालने में बहुत दिए की तरह काम कर रहे हैं। और जहां एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, वहां से वो हम पर प्रभाव डालने में बहुत मशाल की तरह काम कर रहे हैं। और वो हमारे, जो हमारा जो व्यक्तित्व है उसका सपोर्टिव सिस्टम बन जाता है। तभी तो सन एक्सॉल्टेड, उसके अंदर अपनी ही खुमारी होती है, वो झुकना ही नहीं चाहता। तो हमें ऐसा हो सकता है ना, वो जो सूर्य की, उसकी उस पर जो सूर्य का प्रभाव है, वो उसका सपोर्ट सिस्टम बन रहा है कि तू क्यों झुकेगा। अनकॉन्शियसली बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि सूर्य से ही ईगो आता है, ईगो सैटर्न से भी आ सकता है, मैं आपसे बताता हूँ। जुपिटर वाले की ईगो तो बड़ी खतरनाक होती है। जुपिटर का भी ईगो आता है। जुपिटर का जो ईगो है, वो तो कहता है कि मैं ज्ञानी, मुझे कौन सिखाएगा। उसका ईगो भी बहुत खतरनाक है। और शनि का ईगो इसलिए खतरनाक है क्योंकि वो कहता है कि मैंने दुनिया देख ली, सब स्ट्रगल कर लिए मैंने, सारे पापड़ बेले में, तो मेरे सामने बकबक मत करो। तो एक्चुअली बात ये है कि ये जो स्पेशल पोजीशन है ना ग्रहों की, ये समस्या क्रिएट कर रही है आदमी के लिए। और हम समझते हैं शनि एग्जॉल्टेड अच्छी बात है। और अभी शनि एग्जॉल्टेड वाला दुनिया देख ही रहा है, उसके स्ट्रगल में कमी नहीं है। शनि बोल रहा है अभी और दुनिया देख, और वो दुनिया वालों को बोल रहा है कि मैंने दुनिया देख ली। तभी तो श्री राम का जो एग्जॉल्टेड शनि है, फोर था उसमें, अपने घर के कारण, अपनी माता के कारण उनको दुनिया देखने को निकलना पड़ा ना, कि जा बेटा दुनिया देख। माता के कारण ही तो वो शनि अभी दुनिया दिखाने को लगा है, लेकिन वो वो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने दुनिया देख ली। इसीलिए एग्जॉल्टेड और डेबिलिटेटेड, रेट्रोग्रेड, स्पेशल पोजीशन का मतलब है कि अब आपके सामने इन्वायरमेंट ऐसा हो गया। वो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि मैं भगवान से टैलेंट मांगता था, और भगवान ने मेरे सामने ऑब्स्टिकल लाके खड़ी कर दी कि ले लो, ये लो टैलेंट। जब ऑब्स्टिकल से लड़ो, टैलेंटेड हो जाओ। मैं भगवान से सुख मांगता था, उसने मेरे सामने बहुत सारे काम लाके रख दिए। काम करोगे, पैसा कमाओगे, तभी तो सुख होगा ना, जो मेटेरियल सुख की बात। और वो बंदा सोच रहा है अब तो काम के चलते रात को सोने नहीं मिलता। तो एक्चुअली प्रकृति ये बता रही है कि सुख तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। तुम्हारे पास नहीं था तो भी तुम दुखी थे, और मिल जाएगा तो भी दुखी हो जाओ। सर ये तो एग्जाल्टेशन और डेबिलिटेशन की बात की आपने सर, जैसे कभी मूल त्रिकोण राशि में है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द प्लैनेट है, हम्म। उसको कैसे फिर देखेंगे? मतलब क्योंकि हाँ, हमने वो ये हमने क्योंकि एग्जाल्टेशन, मतलब ये जो ग्रंथ लिखे गए थे तब उस समय सतयुग किसे कहेंगे, आज जो युग चल रहा है उसमें एग्जाल्टेशन तो बहुत खराब रिजल्ट देता है। एंड आपने भी मतलब हम मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि एग्जाल्टेशन सच में बहुत खराब रिजल्ट देता है। वो अच्छे रिजल्ट एकदम नहीं देता, बोलने के लिए है वो। बट देखिए, होता क्या है एग्जॉल्टेड। अब अभी तक मैं बात कर रहा था, आपको एग्जाम्पल दे करके अच्छा और बुरा आप पर छोड़ रहा था, लेकिन अब अगर आप इसको डिसाइड करते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। एग्जॉल्टेड प्लेनेट अच्छा रिजल्ट ही देगा। दिक्कत क्या है, ऋषियों ने जो कहा है ना कि वो अच्छा रिजल्ट देता है,
उन्होंने गलत नहीं कहा। समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है पात्र में। आप कटोरे में बाल्टी भर डालने का प्रयास कर रहे हैं तो कटोरे से बाहर निकल जाएगा वो। तो एक्चुअली जो एक्सॉल्टेड प्लेनेट की एनर्जी है ना, वो हमारे अंदर जाकर विलीन नहीं हो पाती, विलय नहीं हो पाता उसका। तो वो ईगो के रूप में बाहर दिखाई देता है। जैसे कि अगर सैटर्न एग्जॉल्टेड वाला व्यक्ति, सैटर्न से प्रभावित व्यक्ति या सैटर्न की स्पेशल पोजीशन वाला व्यक्ति अगर पापड़ बेला है, अगर उसने बहुत पापड़ बेले हैं, तो वो इस बात का बखान करने की बजाय अपने अनुभव को लोगों से बांटे। वो जो ईगो दिखता था, या वो ऐसा समझ लीजिए कि लिबरल हो जाए, थोड़ा मुलायम हो जाए, उसकी जो क्रुएलिटी है वो कम हो जाए, तो वो अच्छी बात है ना। तब वहां पर वो विलय हो रहा है एक्सॉल्टेड प्लेनेट की एनर्जी का, जो राम के साथ हुआ ना। अभी आप देखिए ना, वो राम के साथ हुआ ना। उनको बताया गया कि जा दुनिया देख, लेकिन जब वो लौटे, असली राम बन के लौटे। तो ये उदाहरण है हमारे सामने। तो जब एग्जॉल्टेड प्लेनेट आपको किसी यात्रा पर भेजे, तो वो एक्चुअली ये चाहता है कि ये जो ऊर्जा है मेरी, ये आपके अंदर जाके इसका विलय हो पाए, इसको संभाल पाए। तो बल्ब है 100 वाट का और एनर्जी जा रही है 1000 वाट की। इसीलिए आप और हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि आज के जमाने में तो एग्जॉल्टेड प्लेनेट बहुत खराब है। शराब वराब कुछ नहीं है, हमारा जो सिस्टम है ना वही जर्जर हो गया है। बट सर अभी जैसे मेरा क्वेश्चन था, मूल त्रिकोण राशि में अगर कोई प्लैनेट है हाँ, मैं उस जिसका पे जा मतलब, मैं अच्छा उस पे जा अच्छा मैं उस पे अच्छा जा अच्छा, ठीक ठीक। अब मूल त्रिकोण राशि में भी जो प्लेनेट है वो, आप कहते हैं कि मूल त्रिकोण राशि का मतलब क्या है? वो अपना घर है ना उसका। जी सर। अब वो आसमान के किसी भी हिस्से में हो, वो वहां से दूर पड़ रहा हो हमसे कि नजदीक पड़ रहा हो हमसे, कि वो अपनी रश्मियां हम तक पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है, उन सारे मैटर्स को छोड़ दीजिए। लेकिन आप ऐसा समझिए कि आप दौड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या एक व्यक्ति ठेले पर लेकर सामान जाए जा रहा है ना। वो जा रहा है तो वो कितनी तेजी से जा सकेगा और दम लगाएगा, हाथ से खींचेगा। पीछे से एक गाड़ी आती है और ऐसे सपोर्ट बना करके उसको पीछे से फोर्स लगा करके आगे बढ़ा देती है। तो अब क्या हुआ? उस व्यक्ति के बैकग्राउंड में उसको सपोर्ट करने वाला फोर्स आ गया। यही है मूल त्रिकोण। उस उस ग्रह में ताकत कितनी भी हो, उस ग्रह की जो एनर्जी है वो आप तक कितनी भी पहुंचे, लेकिन वो अब पर्टिकुलरली आप तक, चूंकि मूल त्रिकोण में है तो उसके पास सपोर्ट सिस्टम है जो उसकी ही एनर्जी को और आगे फोर्स में बढ़ा देगा। और इसी प्रकार से हमें बेसिक्स को समझना है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे समझते हैं तो फिर ना तो प्रॉब्लम आपके एग्जॉल्टेड में है, न डेबिलिटेटेड में है, न आपके मूल त्रिकोण में है, न रेट्रोग्रेड में है। सारी प्रॉब्लम एक्चुअली पात्र में है, इस कटोरे में है जिसमें डाला जा रहा है। जी सर। अब हम कहते हैं शत्रु राशि में, ये भी सवाल उठता है शत्रु राशि में। शत्रु राशि में तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत है? आप दौड़ रहे हैं, आप चढ़ाई पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और एक तरफ आप ढलान पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों में बदल जाएगी ना आपकी चाल। एक में रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा जब आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, और आप नीचे की तरफ उतरने लगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। तो फ्रेंडली साइन, आप ढलान पे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। एनिमिकल साइन, आप चढ़ाई पे चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।